अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएलपी के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो कौन है? ग्लाइकोग्लिसम्स सेल का एक ऑर्गेनल्स है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमने डिस्कस किया साइटोस्केलेटन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है एट द फर्स्ट ईयर लेवल, एट द नाइन्थ के और फर्स्ट ईयर के लेवल के दोनों के मुताबिक आपको क्या करवाया है, पढ़ाया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोग्लिसम्स का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर कैसी है। तो डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्लाइकोग्लिसम्स। आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को नहीं प्रेस किया तो प्लीज प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप गोट सको, रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए डिस्कस करते हैं। इसकी नेचर की बात करें, ये कहता है आई एम अ मेम्ब्रेन बाउंडेड, मैं मेम्ब्रेन बाउंडेड हूँ, मेरे पास सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है, मैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं हूँ। आई हैव वन और टू मेम्ब्रेन्स, आई हैव जस्ट सिंगल मेम्ब्रेन्स। मेरे पास क्या है? एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इस तरीके से क्या है, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है। जैसे हम न्यूक्लियस की डिस्कस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कस करते हैं, प्लास्टिड की डिस्कस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की डिस्कस करते हैं, वो सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लेकिन ये कहता है मैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेरे पास एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हूं, मेरे पास दूसरी मेम्ब्रेन से नहीं है। आई वह एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही पर्दा है, एक ही लेयर से सराउंडेड। आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर हमारे पास ये कहता है माइक्रो बॉडीज। यार क्या कहती है? माइक्रो बॉडीज। इसको कहा जाता है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, जो हमें कहते हैं कि माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, जो हम इजीली अपने आम आंख से, अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये माइक्रो बॉडीज होती है। वो कौन होती है? ग्लाइकोग्लिसम्स। तो ग्लाइकोग्लिसम बेसिकली जस्ट माइक्रो बॉडीज होती हैं। वो माइक्रो बॉडीज कौन सी हैं? वो ग्लाइकोग्लिसम। जैसे दूसरा ऑर्गेनल्स भी पढ़ेंगे, पैराग्लिसम्स, तो पैराग्लिसम भी माइक्रो बॉडीज हैं। तो ये भी क्या है? माइक्रो बॉडीज है। छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती है द सेल के अंदर। इसकी लोकेशन की बात करें, इसकी प्रेजेंस की बात करें, तो ये कहां पर मौजूद होता है? ये कहता है एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये कहता है मैं एनिमल सेल के अंदर क्या रहता हूं? एब्सेंट रहता हूं। ये कहता है प्लांट के अंदर मैं मौजूद हूंगा, प्लांट सेल के अंदर। ये कहता है आई एम प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, आई एम नॉट एब्सेंट, आई एम नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये कहता है मैं मौजूद नहीं हूं, मैं प्लांट सेल के अंदर मौजूद हूं। ये कौन सा ऑर्गेनल है? ग्लाइकोग्लिसम्स कहता है मैं प्लांट के अंदर पाया जाऊंगा, लेकिन एनिमल्स के अंदर मैं नहीं पाया जाऊंगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? बेसिकली यहाँ पर एक उसका फंक्शन को डिस्कस करते हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लांट्स के अंदर क्यों पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर क्यों नहीं पाया जाता। तो आइए डिस्कस करते हैं फंक्शन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बेसिकली ये क्या करता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड की जर्मिनेशन करवाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड की जो जर्मिनेशन करवाता है वो कौन करवाता है? हमारे पास ग्लाइकोग्लिसम्स। मीन सीड जर्मिनेट हो रहा है, सीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, सीड ग्रो कर रहा है। मीन सीड जैसे हम लगाते हैं, बोते हैं, सो करते हैं इन द लैंड, इन द सॉइल, इन द अर्थ, जमीन के अंदर लगाते हैं, तो वो क्या करता है? जर्मिनेट होना शुरू होता है। वो जर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर कौन सा ऑर्गेनल वर्क कर रहा है? सेल का ग्लाइकोग्लिसम्स। ग्लाइकोग्लिसम्स कहता है जब सेल क्या होता है? जर्मिनेट हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है। जब सेल ग्रो करता है, जर्मिनेट होता है, तो सेल कहता है आई एम वर्क। सेल का ऑर्गेनल कौन सा कहता है? वो ग्लाइकोग्लिसम कहता है। ग्लाइकोग्लिसम कहता है कि मैं वहां पर वर्क कर रहा हूं। क्यों वर्क कर रहा है बेटा? वो बेसिकली इसलिए कि वो जर्मिनेट हो रहा है। तो जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो कहता है मैं देता हूं एनर्जी। वो क्या करवाता है? उसके पास पहले से लिपिड होता है। वो लिपिड क्या करता है? एक एंजाइम्स के थ्रू, ग्लाइकोग्लिसम्स के थ्रू क्या करता है? किसके अंदर तब्दील करवा देता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रेटेड कार्बन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सैकराइड्स के अंदर तब्दील कर देता है। वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स है। लिपिड्स इसके पास क्या होते हैं? ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। वो फूड होता है, वो एंडोस्पर्म में इसके पास लिपिड की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। लेकिन ये एंजाइम्स ग्लाइकोग्लिसम्स की मौजूदगी में वो कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। बाद में वो सीड वो आस्ता आस्ता इस्तेमाल करता है, वो आस्ता आस्ता वो क्या होता है? जर्मिनेट होता है। मीन सील की जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है ग्लाइकोग्लिसम्स। लिपिड को कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लाइकोग्लिसम्स, क्योंकि वो कहां पर? सीड को क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सके, जल्दी एनर्जी कोड कर सके, जल्दी क्या हो सके? जर्मिनेट हो सके। वो कौन वर्क कर रहा है? ग्लाइकोग्लिसम्स।
अब सील का स्ट्रक्चर डिस्कस करें। आउटर पार्ट क्या कहलाता है? टेस्टा। इनर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? टेगमेन। जहां पर फूड स्टोर होता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। जहां पर इसका क्या है? ये जायगोट है। अगर बात करें एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर होता है, वो लिपिड की फॉर्म में स्टोर होता है। ये क्या करता है? ग्लाइकोसोम्स को लिपिड को कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या करवा देता है? कन्वर्ट करवा देता है। कौन? ग्लाइकोसोम्स। It was all about the glycosomes. If you have any question, then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.